डेरेदार, एक पावरफुल बंदा, ताकतवर बंदा है। उसने ये काम किया, वो मनशियात जो है उसको स्मगल करता है, भिजवाता है शरीफ सीधे साधे लोगों के जरिए से। 25-25 साल सजा दे दी है सऊदी अदालत ने। बच्चे यहाँ होते हैं, माएँ वहाँ होती हैं। जिसकी माँ वहाँ बैठ के जेल से ये फोन करती है, पुत्र 25 साल मैं ते इत्थे ही मर जाना। ओ हो वो बच्चा, वो फैमिली बिलक बिलक के रोई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीज़ दिल से निकलती नहीं। अगर मैं फैंसी ड्रेस के साथ शादियों पर किसी के कहने पर जबरदस्ती या अंदर की तहमीना शेख मार के हील्स पहन लूं तो मुझे चलना नहीं आता। अब जब मैंने यूं 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 चलना है तो सबको पता लगना है कि इसको चलना नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली मैंने दो दिन या 3 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम भी ऑन एयर हुआ, जिसमें बूढ़ी 3 खवातीन हैं, उनको उम्रे का झांसा दे के उनके बैग्स में ड्रग्स रखवा दी। पूरे एयरपोर्ट से वो गुजर के बैग्स चले गए, ना किसी ने रोका, ना कंप्लेन, ना कोई मसला, ना कोई स्कैनर बोला, ना किसी ने तलाशी ली। जद्दा पे जब लैंड किया जहाज और सामान लेके निकली बाहर, जद्दा वाली पुलिस ने कहा आज उनको 1 साल हो गया है केस को लड़ते हुए। 25-25 साल सजा दे दी है सऊदी अदालत ने। बच्चे यहाँ होते हैं, माएँ वहाँ होती हैं। मुझ तक अप्रोच किया, बताया। पहले मैंने एविडेंस चीज़ें चेक की अपने तौर पे कि बात प्योर है कि नहीं। फिर मैं वहाँ पर गई और जाके मैं प्रोग्राम बाकायदा करके आई। तो वो चीज़ अब तक मैं भुला नहीं पा रही कि देखें, माँ तो हर घर में होती है ना। अब उसकी माँ ये, मेरी माँ ये, इसकी माँ, माँ होती है। किसी की मॉडर्न है, किसी की देसी है, पर माँ तो माँ है। जिसकी माँ वहाँ बैठ के जेल से ये फोन करती है, पुत्र 25 साल मैं ते इत्थे ही मर जाना। ओ हो वो बच्चा, वो फैमिली बिलक बिलक के रोई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीज़ दिल से निकलती नहीं है। तब उसका क्या हल है? अब कैसे पता चला आपको ये लोग गिल्टी नहीं है? पेपर्स नजर आते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ नजर आ रहा होता है, वो आपको बता ये रहे पता होते चला हैं। कि किसने ये सीन इनके साथ किया, इनके ये बैग्स में? उनका नाम है सदाम, और सदाम जो है वो एक डेरेदार, एक पावरफुल बंदा, ताकतवर बंदा है। उसने ये काम किया, वो मनशियात जो है उसको स्मगल करता है, भिजवाता है, इसी तरह शरीफ सीधे साधे लोगों के जरिए से आगे पहुंचा देता है। जो पकड़ा गया, जो ना पकड़ा गया वो ना पकड़ा गया। कोई फनी क्राइम हुआ कभी जिसपे आप कहें कि यार ये क्या हो गया? मेरे साथ एक उर्दू पॉइंट पे जब मैं काम करती थी, एक लड़का अंदर आता है, अच्छा हेल्दी। अब अल्लाह ने पिछले कोई 8-9 साल में कुछ ज्यादा शोहरत दी। मैंने कहा ये लड़का कहाँ से अंदर आ गया। एक्चुअली मैं कोई तंज नहीं कर रही थी, मैं रूटीन में बैठ के बात कर रही थी, ये कौन है अंदर आ गया। अब वो था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और करने आया था वो यहाँ पर एज एन एंकर, काम सीखने आया था जैसे कभी मैं गई थी। स्टार्टिंग में मैंने कहा इसने कहाँ से सीख रहा है, देसी सा लड़का है, ये क्या है, अजीब झटका सा है। उसके बाद उसको रख लिया गया, फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती हुई कि वो 8 साल 9 साल हो गए इकट्ठे हैं हम। मैं यहाँ आई, चैनल चेंज किया, उसने भी पीछे चैनल चेंज किया, अब हम यहाँ आ गए। एक दिन मुझे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जब जाते हो ना प्रोग्राम्स करने, रमज़ान का महीना था, तो मेरा दिल चाहता है मैं देखूं सही कि थाने में जो हवालात वाले लोग होते हैं जिनको लॉकअप में बंद किया है, ये अफसारी कैसे करते हैं। अफसारी करते हैं, इनको चाट मिलती है, दही भल्ले मिलते हैं। मैंने कहा तू पागल तो नहीं है, वो थाना है, तू कैसी बातें कर रहा है। कहता मैंने जाना है, मैंने अब ही मैं जाऊंगा। मैंने कहा चलो आ जाओ। हम इकट्ठे चले गए। अब मुझे करना था प्रोग्राम, 10-12-15 जितने लोग थे लॉकअप में, सबकी लाइंस बना के उनको बिठाया। इफ्तार का टाइम है, हर की अपनी अपनी प्लेट है, मैं भी जमीन पर उनके साथ बैठी हूँ, ये भी साथ बैठा है। ये मुझे देख देख के हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। अब ये समझ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, हालांकि मुझे डर नहीं लग रहा था। प्रोग्राम का थीम ही ये था, रमजान था। इसने उससे सवाल करने शुरू किए, मेरी कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था, मुझे छेड़ भी रहा था ना। कहता मैं देखना अभी मैं तमीना शेख बन के दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल जल्दी कर, मेरा मुंह इधर है, स्टार्ट हो जा। इसने जब उसको सवाल किया, अब ये फनी कंटेंट करता था, ये जुगते हंसी मजाक ये करता था। वो जो लड़का था जो लॉकअप में था वो भी बड़ा फनी था, जुगतबाज था। ये उसको जुगते लगाए, वो इसको जुगते लगाए। अंदर ये काम हो रहा है, इफ्तारी हो गई है, और जब डीएसपी आए वो कहते हैं की हो रहा थे, अच्छे तो प्रोग्राम हो रहा सी क्राइम शो। तो वो चीज मुझे भूलती नहीं है। चलिए जी, बहुत क्राइम पे बात कर लिया। अभी बताएं आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? मेरा फेवरेट परफ्यूम है सी, जियोर्जियो अरमानी सी। ओके। इतना स्टैटिक अब चल रहा है, कोई लिप फिलर करा रहा है, कोई बोटॉक्स करा रहा है, अभी तक आपने ऐसी क्यों नहीं करवाया? कोई फेस पे चीर फाड़ क्यों नहीं करवाई? मुझे अपना चेहरा बहुत प्यारा लगता है,
और ये तमाम चीज़ें जो हैं वाकई लोग करवा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा ना देसी लुक मुझे तो में लगता है आप हेयर कलर भी नहीं कराती हैं। हेयर कलर मैं नहीं कराती, लेकिन अब मैंने पिछले कोई सोच रही 2-3 हूँ। माह से कुछ स्ट्रीक्स जो हैं वो करवाई। असल में स्टार्टिंग में जब नए-नए बैठे थे ना आके चैनल्स पर और काम शुरू किया तो बहुत पंगे लिए थे बालों के साथ। ठीक है। कलर हो रहा है, केराटिन हो रही है, एक्सटेंसो हो रही है, स्ट्रीक्स हो रही हैं, कलर चेंज हो रहा है, वो बाल तबाह कर तब लिए। आ गए। अब एहसास होता है कि जितना छेड़ा-छाड़ी कम करें उतना ही बेहतर है। रेस्ट दिया हुआ बालों को। यस, फेवरेट सैलून कौन सा है लाहौर में? एलोनुरा। क्यों? उधर सबसे ज्यादा अच्छा क्या काम हो रहा है जो आपको पसंद है? अच्छी जब भी services काम कौन सी? कराया उन्हीं से कराया, और उनसे काम करवाने के बाद मैं फील करती हूँ कि यार जो मैं चाहती थी उस तरह से इन्होंने Satisfied किया है, है। और फिर एक दोस्ती हो जाती है आपकी, तो माहौल अच्छा है, गपशप हो रही है, काम भी हो रहा है, तो एलोनुरा इज बेस्ट। कभी दिल नहीं किया एक्रेलिक नेल्स करवाऊं और थोड़ा कुछ गर्लिश बन के रहूं, हमेशा टॉम बॉय और बस तुम्हारी ऐसी की तैसी से थोड़ा हट जाऊं? इंसान जिस माहौल में रहता है ना उस तरह से ढल जाता है। शादियों पे भी मैंने वही ड्रेस कोड्स पैंट कोड्स पहने होते हैं, आपको पता है। हाँ जी। अगर मैं मजे की बात बताऊं, आपकी ऑडियंस हंसेगी सारी, आपको तो पहले का पता है। अगर मैं फैंसी ड्रेस के साथ शादियों पर किसी के कहने पर जबरदस्ती या अंदर की तहमीना शेख मार के हील्स पहन लूं तो मुझे चलना नहीं आता। अब जब मैंने यूं 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 चलना है तो सबको पता लगना है कि इसको चलना नहीं आ रहा, तो इस वजह से फिर मैं अपनी उसी रूटीन में रहती हूँ जिसमें मैं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि जो आप होते हैं ना आपको वही होना चाहिए। बनावट सिंगार होना चाहिए, लेकिन बनावट मुझसे होती नहीं है, मैं क्या मेकअप करूं। भी बहुत लाइट करती हैं, नो मेकअप जैसा। बिल्कुल ऐसा है, मेकअप खुद बहुत लाइट करती हैं या करती हैं। किससे करवाती हैं मेकअप? शुरू में तो करवाती थी, फिर करना आ गया तो अब खुद ही। बाल मैं मेकअप आर्टिस्ट को कहती हूँ तुम बाल बनाओ, मेकअप मैं खुद ही करूंगी। जितने में फाउंडेशन कौन सा यूज करती हैं? फाउंडेशन डिफरेंट होता है, कभी तो स्टिक से काम चल रहा होता है, टीवी पेंट स्टिक हमारी चलती है ज्यादातर टीवी पर। और इसके बाद जब हम फाउंडेशंस की बात करते हैं तो मुसरत मिसबाह मुझे और पसंद है। लिपस्टिक? लिपस्टिक कोई भी चल जाती है, मैक की बहुत कोई अच्छी भी पड़ी लगती भी हो है। तो पकड़ नो के नो लगा नो ली। नो, मैक की मतलब Okay. लाइट शेड्स, ब्राउनिश Nude shades शेड्स, आपको न्यूड पसंद है। शेड्स मुझे पसंद है। चमकती दमकती मुझे नहीं पसंद। ब्लश ऑन किस कंपनी के पसंद है आपको? मैक के मैक की पीच पसंद में। है? पीच में वो नजर भी आ रहा है बिल्कुल न्यूड सा। जी, थैंक यू सो मच तमीना फॉर कमिंग, इट वाज वंडरफुल। ये मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई अरे थी, ये आपने रखना वाह, है। थैंक यू सो ये मच, चीज़ थैंक आप यू रखें। थैंक यू। आपने इसको जरूर पहनना है। बिल्कुल ठीक है।